राज्य का निर्माण आदिवासियों के उत्थान के उद्देश्य से हुआ, लेकिन आज 24 साल बाद उसी राज्य के आदिवासियों और संथालों की स्थिति क्या है और मौजूदा लोकसभा चुनाव को लेकर के आदिवासियों का नजरिया क्या है, देखिए हमारे संवाददाता राजेश तोमर की इस रिपोर्ट में। झारखंड आदिवासियों का वो एक ऐसा प्रदेश है जिसके नाम पे इस राज्य का निर्माण हुआ था। रांची शहर, जमशेदपुर शहर, धनबाद शहर को देखकर आप झारखंड की खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। जिस आदिवासियों की बात होती है वो आदिवासी रांची, जमशेदपुर में कम निवास करते हैं। मूलतः आदिवासी या संथाल उन इलाकों में निवास करते हैं जिस इलाकों को आपने नहीं देखा होगा। चुनाव के क्रम में हम पहुंचे थे दुमका, और दुमका से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर ये इलाका है जहां पर आदिवासी यानी कि संथाल यहाँ निवास करते हैं। आदिवासियों की एक प्रजाति है संथाल, इसलिए इसे संथाल पढ़ना कहते हैं। यहाँ जब हम पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं ये संथाली लोग हैं, और इनका जो घर है उस घर के बाहर का जो बाउंड्री वॉल है यानी कि घर का जो दीवार है, इस दीवार की खूबसूरती को आप देखिए। फूल नक्काशी इस तरह से बने हुए हैं, और घर का जो छत है उस छत की अगर बात करें तो ये खपड़ेल है, ये विशेष किस्म का खपड़ा है। पूरे 45 डिग्री 46 डिग्री प्रचंड गर्मी के बावजूद घर में लोग बहुत ही ठंडक महसूस करते हैं, क्योंकि ये जो खपड़ेल घर है इस तरह के आपको यहाँ पर सैकड़ों घर मिल जाएंगे। ये इसी तरह के घर में लोग यहाँ के लोग निवास करते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो घर है, ये जो बनाने का जो तरीका है, किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, ये जो फूल पत्ती है इसके पीछे के क्या मायने हैं। हमारे साथ में इसी इलाके के एक व्यक्ति हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा सुनील वास्के। अच्छा, ये जो इलाका है वो संथालियों का इलाका है? हाँ, संथाली का है। क्या लोग करते हैं यहाँ पे ज़्यादातर? खेती करता है। खेती करता है। ये जो घर है, ये घर बड़ा खूबसूरत है। ये क्या चीज़ का बना हुआ है? ये मिट्टी का। मिट्टी का है तो बहुत खूबसूरत है। ये जैसे लग रहा है कि सीमेंट का बना हो। ये कोई खास मिट्टी है? हाँ, मिट्टी है, खास मिला मिट्टी। ये मिट्टी कहाँ मिलता है? मिट्टी पूरा गांव में इधर उधर से लेता है। सभी जगह से मिलता है। तो इस मिट्टी को कुछ खास बोलते हैं, लाल मिट्टी या कुछ चिकना मिट्टी या कुछ ऐसा? चिकना मिट्टी है। चिकना मिट्टी है। ये जो नक्काशी है ये ऐसा क्यों करवाते हैं? ये सब डिजाइन करते हैं। डिजाइन है। और ये जो खपड़ेल है ऊपर में, जो खपड़ा आप लोग डालते हैं, ये घर कहीं से भी पक्का मकान से कम नहीं दिखता है। क्या नाम है आपका? दानियल सोरेन। सोरेन जी, ये बताइए कि ये जो घर है बड़ा खूबसूरत सा घर है, किसका? आपका घर है? हाँ, मेरा भाई का है। आपका भाई का घर है। आप लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो ये जो घर है इसमें किस तरह का मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं? ईंटा भी लगा हुआ है? ईटा नहीं, खाली मिट्टी का सर। ये गिरने का डर नहीं रहता है? नहीं, हो गया बहुत, दादाजी सब चल गया, अभी तक घर अच्छा है। अच्छा, ऊपर में ये जो खपड़ा क्यों लगाते हैं? कोई पक्की क्यों नहीं बनवा लेते या फूस क्यों नहीं डालते? उतना नहीं है ना सर जी। एक बार हम लोग टाली कपड़ा लगाते हैं तो बहुत मुश्किल से लगाते हैं। टाली से लगाते हैं। अंदर में अभी ठंड रहता है, जो अब मौसम इतना गर्म है, उस गर्म में यहाँ अंदर में ठंडक है। पहले तो हम लोग पुआल का घर रहते थे, तो पुआल का धीरे धीरे ही टाली का है। टाली का। इस बार चुनाव में क्या मूड है? सरकार की जो योजना यहाँ पहुँचता है कि नहीं? योजना तो देखो कोई मिला होगा, वो पीएम आवास मिलता है। तो इस बार जो माहौल है, कैसा माहौल है? माहौल देखिए इधर का, तो इस बार तो हम लोग जेएम को देंगे। जेएम को देंगे? हाँ। क्या है, क्या खास बात? खास बात देखिए, जेएम को ही हम लोग पहले दादाजी जमाना से दादाजी के जमाने से तीर धनुष आपको देते हैं। बस सीता सोरेन भी तो मेहनत कर रही है, वो भी तो गुरुजी के। तो हम लोग के नज़र में तो बहुत गलत किया है। गलत किया। अच्छा, तो हमारे साथ में उधर कुछ महिलाएं हैं, हम उस महिला से भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे हैं वहाँ पर, कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ पर, मोटरसाइकिल से इस गांव में घूम रहे हैं। ये जो गांव है, आप लोग इसी गांव में रहते हो? नहीं, हम लोग बगल के गांव में रहते हो। बड़ा खूबसूरत घर इस तरह का है। कितने घर यहाँ पे मिलता है इस तरह का? इस तरह का अधिकतर आदिवासी का इसी तरह का घर मिलता है। आदिवासी ज़्यादातर लोग संथाली यहाँ पे? हाँ, ज़्यादातर संथाली करते हैं लोग। किसान है, खेती करते हैं। हर जनता की एक ही आवाज। के लोगों का जो रोजी रोटी है वो क्या चीज़ है? यहाँ का रोजी रोटी वही मतलब मजदूरी करता है, मजदूरी करके चलता है बस। बाकी तो बाजार जाता है, यहाँ से बहुत नज़दीक में बाजार भी है, तो बाजार में 350 रुपया मजदूरी। तो यहाँ पे दूर धनुष भाई लोग हैं या मोदी जी भी पहुँचे? मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हुए?
मोदी मंत्री झूठे प्रधानमंत्री हैं वो, लोगों को उन पर विश्वास उठ गया है। विश्वास उठ गया। पहले आप लोग किसको वोट डालते थे? पहले हम लोग को देते थे, लेकिन जब जात पात का राजनीति वो करने लगा उसके बाद हम लोग का गाड़ी में देख लीजिए कहीं किसी का सिंबल है, देख लीजिए किसी पार्टी का सिंबल है अभी हम लोग के पास में नहीं है, सिंबल नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले बीजेपी में ही थे, अभी हम लोग उससे साइड। क्या पार्टी के लोग आप लोग का ध्यान? लुस मरांडी को जिताए, तो क्यों इस बार क्यों नाराजगी क्यों? नाराजगी वही जात पात के लिए। यही लोग, मैं यही देख लीजिए यहाँ जैसे कच्चा मकान दिख रहा है आपको, तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास पीएम आवास जो मिलता था वो 2 साल से रोक के रखा है। झारखंड सरकार को पैसे नहीं दे रहा, देख रहे हैं, पैसे नहीं दे रहा, ये देख लीजिए। झारखंड सरकार से नाराजगी होने से प्रधानमंत्री से नाराजगी? तो प्रधानमंत्री तो सेंट्रल केंद्र से रुका हुआ है ना। हाँ, हमारे हेमंत सोरेन जी बोलते थे कि वो एक पोस्टर लेके लोग घूम रहा है कि हेमंत सोरेन जेल के अंदर में है, जेल का टाटा टूटेगा, वो बाहर निकलेंगे, छूटेंगे, कुछ इस तरह का बात। वो तो टूटेगा। मतलब आप झारखंड का लोगों ने मन बना लिया है, इसके बाद जेल का ताला टूटेगा तो हेमंत सोरेन छूटेगा ही, 5 तारीख को छूटेगा। अच्छा, मतलब आप लोगों को तकलीफ है, वो क्यों चले गए? तो क्यों गए हैं जेल, ये नहीं पता? भ्रष्टाचार खाली इसमें हुआ है, भ्रष्टाचार तो सभी करते हैं, सभी नेता करते हैं, तो चुन के डाल रहे हैं, वो अपना विपक्ष को डाल रहे हैं। अच्छा, इस बात को लेकर नाराजगी है। अच्छा, क्या तो लोग नहीं समझते हैं? अब लोग सब समझ गए हैं, अब इस तरह का नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें बदलाव होगा। और इलेक्शन से पहले ही कैसे टारगेट किया जाता, उससे पहले ही 6 महीना पहले, 8 महीना पहले भी टारगेट कर सकता था। अच्छा, उठा सकते थे। ये लगता है कि मतलब चुनाव की वजह से उनको अंदर कर दिया गया है। जैसे फिर ये चुनाव खत्म हो जाएगा, देख लीजिए 3-4 महीना में सब रिलीज हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो अभी तो है, ये है 1 तारीख को फिर से जाएंगे, 2 तारीख को जाएंगे फिर से, फिर हेमंत सोरेन भी 2-3 महीना में आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। अच्छा, देखिए हम असल में दुमका के इस गांव में बड़ी खूबसूरत घर में मिला रास्ते में, तो हम इसे शूट कर रहे थे, लेकिन कुछ युवक यहाँ से गुजरते हुए मिले, तो हमने चुनावी मूड जानने की कोशिश की। तो चुनावी मूड से जैसे लगता हो कि इनको थोड़ी नाराज़गी है, सूचनाएं इनके पास प्रॉपर नहीं है, इनको लगता है कि ये जो आवास योजनाएँ हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचा, इसलिए कि इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, जबकि राज्य सरकार की भी भूमिका बहुत अहम होती है। लेकिन सवाल है कि नैरेटिव कौन कैसे सेट करता है, चुनाव में बड़ी मायने रखता है। यहाँ पर एक अलग ही फिज़ा है, एक अलग ही मौसम है, और यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर लोगों को बहुत आसानी से बरगलाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और अपने तरीके से अपने मन माफिक नैरेटिव भी सेट किया सकता है। चूँकि इलाका बहुत ही इनोसेंट है, यहाँ के लोग जो हैं भोले भाले हैं। इस गांव की तस्वीर और तकदीर कब तक बदलती है, वो सब कुछ निर्भर करेगा कि सरकार की योजनाएं, खास तौर पर शिक्षा और यहाँ के बच्चों को कैसे शिक्षित करते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। बट इस चुनाव में आपको अलग अलग रंग नज़र आएंगे, और दुमका से कौन इस बार विजयी होता है वो तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस गाँव से, जो गाँव है बहुत ही खूबसूरत गाँव है, गांदो से मैं लेंसमैन अमित के साथ राजेश तोमर, न्यूज़ नेशन के लिए।